304 BC में सर बॉर्न हुआ था सर। एज है 72 सर। वो कलिंगा वॉर के बारे में हम बात कर रहे थे। ओके सर 26। यस यस वेरी गुड या बहुत अच्छा लोकेश। इसका मतलब आपके ध्यान में हम क्या पढ़ रहे थे। अभी हमारे साथ और लोग भी हैं तो वो और अच्छी तरह बताने की कंडीशन में है हम में से। जैसे हमारे पास हैं सौर प्रताप जी। सौर्य हेलो सौर्य प्रताप सौर्य डिस्कनेक्टेड हो गए हमसे। चलो तब तक हम पूछते हैं क्षितिज गुप्ता से जब तक सौर्य प्रताप हमारे साथ आएंगे। सौर्य प्रताप सिंह सौर्य प्रताप जी। सौर्य नहीं आ पा रहे हैं। क्षितिज गुप्ता जी। हेलो हाँ जी हेलो सर। हाँ सर। सर हम परसों बात कर रहे थे द ग्रेट किंग अशोका सर। और चैप्टर का नाम है अशोका द किंग हु गेव अप द वॉर। ओके सर उसमें सर आपने मतलब उनकी सर उम्र के बारे में बात बताई थी कि सर मतलब कि वो बॉर्न कब हुए थे और सर फिर उनकी डेथ कब हुई थी और सर उनकी एज क्या थी। आपने बताया था कि बीसी को मतलब हम नंबर लाइन पे कैसे लेते हैं। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। हाँ सर आपने वैसे बताया था कि मतलब बीसी मतलब कि जो ज्यादा बड़ा नंबर होता है वो ज्यादा छोटा होता है नंबर लाइन में अगर बीसी के हिसाब से देखा जाए तो। वेरी गुड। अरे वाह भाई। सर आपने ये चीज बताई थी और सर फिर आपने इनका वो बताया था आपने रिलीजन बताया था कि उन्होंने वॉर करने के बाद कौन सा रिलीजन चूज किया और सर फिर आपने वो भी बताया था कि सर कौन सा किंग था जिसके साथ अशोका लड़े थे कलिंगा को जीतने के लिए वो और ये भी बताया था कि वो उन्होंने कलिंगा को क्यों छोड़ दिया उन्होंने वॉर क्यों छोड़ दिया क्योंकि उन्हें मतलब बहुत ज्यादा कलिंगा की लड़ाई में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था सर। मतलब बहुत ज्यादा खून हुआ था लोगों का उनके आर्मी पूरी मर गई थी सर है ना सर। ऐसे बहुत सारी डेथ हुई थी सिर्फ एक वॉर को जीतने के लिए। अरे वाह भाई वाह बहुत अच्छा। ये सर आपने ये बताया था और सर आपने बताया था इसलिए उन्होंने उसको छोड़ के क्या बोलते हैं लड़ाई झगड़ा को छोड़ के अपने मतलब ये राजा अपने कॉन्कर करने के लड़ाई को छोड़ के कि हमें इतना बड़ी जमीन चाहिए हमें और लैंड कॉन्कर करना है उसकी बजाय उन्होंने सर ये सबको छोड़ के वो बुद्धिस्ट बन गए थे। यस यार बुद्धिज्म बन गए थे। सर वो मतलब वो सर उनके वो श्लोक लिखने लग गए थे और आजकल भी सर हमें मतलब स्टैचूज मिलते हैं सर मतलब रॉक्स मिलते हैं जिनके ऊपर उनके वो लिखे होते हैं ऑर्डर्स लिखे होते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए रूल्स लिखे होते हैं। इसे सर ये इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये सर डिस्क्रिप्शन हमें मिले हुए हैं उनके डिस्क्रिप्शन मिले हैं इंस्क्रिप्शन। अशोका के हमें। हाँ चलो चलो बहुत ये अच्छा। सर और सर आपने बताया था कि उसके जिस किंग से वो लड़े थे मतलब कि अशोका द ग्रेट वो किस किंग से लड़े थे कलिंगा को जीतने के लिए सर तो फिर उस किंग का नाम था किंग खरवेला। हाँ ठीक। और सर फिर आखिरी में सर किसी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए भी पूछा था सर तो फिर आपने बताया था कि हाँ जब मौर्यन एम्पायर वो उनकी लड़ाइयाँ हो रही थी अशोका ये सब कुछ कर रहे थे तभी उसके साथ साथ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बनना शुरू हो गया था 2400 BC में। ठीक है बहुत अच्छा। ये तो और सर आपने उसका बीसी और एसी का बताया था कि वो बॉर्न हुए थे 304 BC में और डाइड हुए थे वो
232 बीसी में। इस पूरे के अंदर उनकी एज रही है 72 ईयर्स लगभग, मतलब उनकी एज उन्होंने 72 ईयर्स जिया। और जब उन्होंने वॉर को छोड़ा तब उन्हें धम्मा बुद्धिस्ट कहते थे, धम्मा महात्मा। धम्मा महात्मा धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने लगाए थे। ये सर धम्मा महात्मा था। और सर आपने बीसी और उसका नंबर लाइन पे ऐसे बताया था कि आपने एक डायग्राम बनाया था नंबर लाइन का सर, उसमें आपने दिखाया था कि इधर आपने लगाया था 304 और इधर आपने लगाया था 232 सर। तो फिर यहाँ पे था कि 232 से लेकर और 3 मतलब यहाँ पे अगर वो बॉर्न हुए 304 बीसी में अगर वो बॉर्न हुए तो फिर वो 232 बीसी तक जिए, तो मतलब कब उनकी उम्र कम थी। ऐसे आपने बताया था कि नंबर लाइन में बीसी के लिए बड़ा नंबर छोटा होता है और छोटा नंबर बड़ा होता है। नाइस नाइस, वेरी नाइस। सर आपने परसों सिर्फ ये करवाया था। ओके ओके, अब हम जा रहे हैं सूर्यांश प्रताप सिंह के पास। तो सूर्यांश प्रताप सिंह, नाउ यू हैव टू स्पीक अबाउट द अशोका। जी सूर्यांश, सूर्यांश प्रताप सिंह जी, नाउ यू हैव टू स्पीक अबाउट द अशोका। सर अशोका द ग्रेट सर, वो सर एक किंग थे और सर वो बहुत ही अच्छे सर लड़ाई में, मतलब सर उन्हें लड़ाई में बहुत एक्सपीरियंस था, मतलब तो वो बहुत एक्सपर्ट थे सर। सर और एक है सर। तो क्षितिज गुप्ता ने सब लिखा भी था जो हमने डिस्कस किया उनके साथ, कुछ पढ़ा भी होगा, इसलिए वो इतना बोल रहे। आपने अगर कहीं लिखा होगा उन्होंने सर फिर सर उनका बहुत सारे लोग मतलब जो उनके साथ जो लड़ रहे थे सर अशोका किंग के साथ सर, तो सर उनके जो सोल्जर थे सर वो बहुत एक्सपायर हुए थे सर, मतलब डेथ हो गई थी उनकी। तो इसलिए सर उन्होंने वो मतलब जहाँ पे वो लड़ रहे थे उन्होंने वो छोड़ दिया था, मतलब किंग वो छोड़ दिया था। ओके ओके, चलो अब हम पहुंचे हैं पर सर जब जी चलो अपने आप को म्यूट करो प्लीज। पूछना था सर, तो एक क्वेश्चन पूछा था सर, वो भूल जा, मैं बाद में पूछूंगा सर। ये क्षितिज गुप्ता कुछ कह रहे हैं अपने देश में, ठीक है सर कुछ भी सुन नहीं रहा सर, ठीक है। अभी हम हैं आयुष सिंह के साथ। ओके सर। आयुष सिंह, आयुष सिंह, आयुष सिंह आवाज आ रही है आपकी? हेलो आयुष, अनेबल टू स्पीक, फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम आयुष। Okay, now Moment, tell me what is the tribute rate? Who knows what is the tribute rate? आयुष आपका नेटवर्क सही चल रहा है। तो भावेश तिवारी, सर अशोका वॉर इन कलिंगा, सर अशोका की जो वॉर हुई कलिंगा से सर उसका ईयर था सर 261 बीसी। और सर कलिंगा के जो किंग थे उनका नाम था सर किंग करविला। और सर अशोका का जो बॉर्न हुआ था सर 304 बीसी में और डेथ हुई थी 232 बीसी में। और सर उनका बॉर्न से
उनका सर, और सर आपने ये भी बताया था कि सर जो बॉन्ड क्लास थे सर मैंने नंबर लाइन आके दिखाई दी, और सर ये जो बॉन्ड क्लास इससे जो पहले होता है जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटी उतना ही पहले का टाइम होगा, और जितना छोटा होगा उतने ही बाद का टाइम होगा सर। जैसे सर 304 BC से 232, तो सर ऐसे तो अगर हम AD में होता तो सर 304 बड़ा होता, पर ये छोटा है सर। और सर जब कलिंगा से सर अशोका की जब वॉर हुई थी कलिंगा से, उसके बाद सर अभी मैं उसकी एज निकाल के आपको बताता हूँ सर। और फिर आपने और जब वो और आपने ये सर एक मिनट और हाँ, सर जब वो कलिंगा की जब वॉर सर अशोका की जब कलिंगा से वॉर हुई थी सर, जब वो कलिंगा को जीत गए थे सर, फिर उन्होंने उसके बाद देखा कि वहाँ जो वॉर लैंड था जहाँ पे लड़ाई हुई थी वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी सर। उस डेड बॉडी सर उन्होंने बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी देखी, और सर उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इतने लोगों की डेड बॉडी देखकर, तो फिर उन्होंने कोई उस कलिंगा की वॉर के बाद उन्होंने कभी कोई और वॉर नहीं की, और वो बुद्धिज्म रिलीजन में वो बदल गए, और उनको ना धम्मा महात्मा के नाम से भी जाना जाता था। और हमने ये भी बताया सर विशाल को जी है महात्मा एक बात में बता दो सर, धम्मा महात्मा। हाँ सर 1 सेकेंड सर, पता नहीं सर, बता सर, मैं भूल सर, ये नहीं लिखा था मैंने उसका मीनिंग सर। अशोक का रिलीजन बताओ फिर। सर अशोक का कलिंगा के वॉर के बाद है सर, अशोका ने जो वॉर किया था कलिंगा से, उसके बाद जो उनका रिलीजन था वो था कौन सा? और सर अभी सर बुद्धिज्म। वेरी गुड। व्हाट वाज द धम्मा? और सर आपने ये भी बताया हाँ सर बुद्धिज्म। सर धम्मा का मीन क्या होता है? बुद्धिज्म धम्मा का मीन धर्म, रिलीजन। हेलो सर, अशोक का जो धम्मा रिलीजन था उसका रिलीजन उसका बुद्धिज्म था। और सर आपने ये भी बताया था कि जी हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलो, धम्मा महात्मा ऐसे जिनको उनने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपॉइंट किया था, उन्हें धम्मा महात्मा कहा था। क्लियर? ये सर, और आपने ये भी बताया था कि जो होटल्स थे उनको 2 नाम से पहचाना जाता था। पहले में विहार करके और इन करके। बिहार और इन क्या थे? सर होटल्स के नाम सर, जहाँ पे सर जो रात को ट्रैवल करते हैं वहाँ पे लोग रुकते हैं सर, रेस्ट होटल, शेल्टर हाउस। सर ये भी बताया था। हाँ, जो सर यही बताया था। अच्छा वाह सर 1 मिनट में मैं आपको एक कितने समय तक वॉर हुई थी सर वो निकाल के दिखाता हूँ सर। 1 सेकेंड। अरे वाह सर प्लीज म्यूट मत कीजिएगा सर, मैं अभी जा रहा हूँ घर में। आप बताओ। अरे वाह आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया है सर। ये तो मैंने नोट किया था सर, अभी तो करना है इसको, अभी को फेयर कॉपी में। ठीक है तो जिसने पढ़ रखा है उसका पढ़ा हुआ बेटा दिख रहा है, सुना हुआ और लिखा हुआ क्लास में। जो चीजें नोट करनी है
वो आप लोगों ने नोट की है, तो आप बोलने वाली कंडीशन में हैं, आप उसका रिवीजन कर रहे हैं, ये पता चल रहा है, क्योंकि इसी से टेस्ट भी आना है। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट वाले से पढ़। सर सर 29 इयर्स तक शायद वॉर चली थी। ओके, चलो ठीक हो गया ना। अब हम अपनी बात शुरू करें। बहुत अच्छा रिवीजन करा दिया आपने। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ओके सर। क्या समझ गया होगा, उनकी समझ में भी आ गया होगा। तो इसका एक लास्ट टॉपिक है, उसके हम ट्राई कर रहे हैं। आप लोगों को हम बात भी सुनेंगे। तो इसमें जो एक नया क्वेश्चन बनता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो अशोका थे, उनने कलिंगा वॉर के लिए डिसाइड क्यों किया, कलिंगा पर अटैक क्यों करना चाहते थे अशोका, इस पर हम बात करेंगे। ओके, ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसे आप लिख भी लेंगे अपने बोर्ड पर। व्हाई डिड अशोका वांटेड टू अटैक द कलिंगा। सूर्यांश प्रताप, थोड़ा आप इसका सिंबल दिया करो, हैंड रेस का। जी सूर्यांश, हाँ क्या सर? हाँ बताइए। क्या सर? क्वेश्चन है, व्हाई डिड अशोका। सर पर अभी जैसे आप कह रहे थे अशोका द ग्रेट ने सर कलिंगा क्यों छोड़ा कलिंगा पर अटैक क्यों किया, सर? कलिंगा पर ये अटैक। सर कलिंगा पे अटैक क्यों करा सर? अभी आप जी कह रहे थे सर। बताओ सूर्यांश। क्वेश्चन है, सर अभी सर आप तो हाँ कह रहे थे ना सर आएगा। अशोका द ग्रेट ने कलिंगा पे क्यों अटैक करा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नहीं क्या तो है। अशोका द ग्रेट ने सर कलिंगा पे अटैक क्यों करा था वैसे? हाँ, व्हाई डिड अशोका अटैक ऑन कलिंगा। अटैक ऑन कलिंगा, दिस इज द क्वेश्चन। अशोका कलिंगा पर क्यों अटैक करना चाहते थे। हाँ, तो हमने ये डिस्कस की थी आपके साथ। उसके लिए कुछ टॉपिक्स हमें क्या करने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। 4 और 5 टॉपिक्स हम क्या करेंगे, उसके लिए एक्सप्लेन करेंगे। जो शायद हमने आपके साथ फर्स्ट सेंटेंस उसमें बताया होगा, जो कलिंगा था अपने आप में इंपोर्टेंट सिटी था। चलो, ये जो हैंड रेज है बताने वाली कंडीशन में, इसका आंसर कुछ लोग मुझे लग रहा है भावेश बताएंगे। जी भावेश। नो, हाँ, अगर कोई बताना चाहता है तो हैंड रेज करे। जैसे लोकेश पाठक हमें दिख रहे हैं। लोकेश, Yes, sir, हम बता रहे हैं sir, the Kalinga War was a war fought between Maurya Empire and the state of Kalinga. Kalinga was an important kingdom because it controlled the trade routes with Southeast Asia. So because of this, Ashoka, the Mauryan king, wanted to capture it. Therefore, he led huge army of Kalinga in 261 BC. ओके, चलो आगे एक लिख लेंगे। इट वाज द इम्पोर्टेंट रूट टू कनेक्ट द अनदर कंट्रीज फ्रॉम विद इंडिया। तो आप क्या लिख लेंगे, कलिंगा वाज एन इम्पोर्टेंट
city on that time. This is the one sentence. Next sentence आप लिखेंगे it was also an important route on that time. It was also an important route, trade route, to connect another country with India. India with another country लिख सकते हैं, with other country. कोई और बहुत कंडीशन बताने वाली मैं नेक्स्ट सेंटेंस जो हम लिख सकते हैं कोई बताएगा हम आप चलो अब हम खुद ही बताएंगे फिर आप एक लिखेंगे कलिंगा वॉज फर्टाइल एरिया सर वो डाउनलोड में नहीं आ रहा है कलिंगा वॉज फर्टाइल एरिया फॉर कल्टीवेशन और कल्टीवेशन नहीं यार स्नैपिंग टूल लेगा और उसमें क्या था तो कल्टीवेशन वाज द गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑन दैट टाइम कल्टीवेशन was good source of revenue. Revenue is taxes. Good source of revenue on that time. Revenue को ब्रैकेट लिख सकते हैं आप टैक्स करके. On that time. ये आल करके कहाँ था इसको नेक्स्ट पे बताएगा उनमें से और कहाँ था और कोई मुझे बताना पड़ेगा चलो एक से बता दे रहे हैं कलिंगा वाज फुल ऑफ द नेचुरल सोर्सेस तो या आप इसका दूसरे तरीके से लिख सकते हैं देयर वर sufficient natural sources sufficient natural sources न्यू करके करो available in Kalinga या found in Kalinga लिखना इसको found in Kalinga और कोई बताएगा one more sentence इसमें लिख ले it was the rich and prestigious इसको फिर लिख लेंगे it was rich and popular prestigious rich and popular लिख लो rich and popular state on that time on
ये मैंने 5 सेंटेंस आपको लिखा दिए हैं, इससे अलावा आप भी लिख सकते हैं इधर से कहीं से भी, इससे अलावा भी लिख सकते हैं जो सुटेबल सेंटेंस हैं। एक्स्ट्रा में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आयुष सिंह, कुछ बोल रहे हैं हमसे आयुष सिंह जी? आयुष, आयुष हाँ बेटा आयुष, आयुष की आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही हमारे पास। अच्छा तो बेटा नोट डाउन इट, चैप्टर इज कंप्लीट, एक्सरसाइज विल डिस्कस लेटर। आयुष सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? नेटवर्क वीक है थोड़ा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली। चलो बेटा नोट डाउन इट, अपना फोड़ लेता हूँ। आप भी तो डाउनलोड किए हो गए। कहाँ यार भेजे जो किसमें भेजो? टीचर्स वाले में नहीं आया। हाँ नहीं आया यार, नया कैंसिलेशन आ रहा है। भावेश सर मेरे को सर बताना नहीं, सिर्फ मेरे को एक मीनिंग पूछनी है सर, ये थर्ड वाले की। सर कलिंगा वॉज फर्टाइल अदर फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन इज वॉज ए गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स ऑन दैट टाइम। सर इसकी मीनिंग? चलो, कलिंगा वॉज फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल मीन्स जिसमें अच्छा खासा खेती होती है, उपजाऊ। कल्टीवेशन मीन्स खेती करना है। फिर ये फुल स्टॉप है, आपको छोटा दिख रहा होगा। फिर कल्टीवेशन वाज गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मींस इन ब्रैकेट में टैक्स लिखा है। ऑन दैट टाइम उसमें फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, केवल कल्टीवेशन हुआ करता था, खेती पाती। क्लियर? यस सर। ओके सर। ओके सर फिर अशोका ने शायद इसलिए भी वॉर की होगी कि वो वहां पे बहुत सारे राजा, सर बहुत सारे किंग्स या एम्पर जो अशोका से नीचे से छोटे थे सर, उन्होंने कहा था सर, उन्हें लगा होगा कि बहुत सारों को हरा के हम एम्पर ऐसे भी बन सकते। और यस, ये वाला पर्पज भी सही है, क्योंकि जिसमें किंग हुआ करते थे अपनी पॉपुलैरिटी चाहते थे,
जो जो इम्पोर्टेंट सिटीज हुआ करती थी उनको लोग कैप्चर कर लिया करते थे। तो सर बहुत सारी इम्पोर्टेंट सिटीज भी आई थी कलिंगा को लड़ने के लिए, तो सर अशोका ने उनको भी अपनी ओर कर लिया और कलिंगा को भी। सर फिर उसके बाद उन्होंने सर किंग बनना छोड़ दिया सर, उन्होंने फाइट करना छोड़ दिया और बुद्धिज्म में बुद्धिज्म रीजन में चले गए थे वो रिलीजन में। ओके सर। ओके चलो ठीक है बेटा, सबने लिख लिया होगा, टाइम भी आपका हो रहा है। और जिसने नहीं लिखा है तो मैंने आपको भेज दिया व्हाट्सएप पर भी, वहाँ आराम से लिख लेना। और इसके फंडामेंटल्स आप खुद करना, फंडामेंटल जो हो सकते हैं